अगर मुझसे कोई मार्वल यूनिवर्स की बात करे और मुझसे पूछे कि मार्वल यूनिवर्स का सबसे खतरनाक सुपर विलन कौन है, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो नाम है डॉक्टर डूम का। विक्टर वान डूम कोई साधारण विलन नहीं है। उसकी कहानी, उसकी ताकत और उसकी चालाकी सब कुछ इतना गहरा और डरावना है कि वो बाकी सबको पीछे छोड़ देता है। हम अपनी आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे कि आखिर डॉक्टर डूम मार्वल का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक विलन क्यों है। पहली बात, डॉक्टर डूम का दिमाग। ये बंदा इतना जीनियस है कि रीड रिचर्ड यानी मिस्टर फैंटास्टिक, जो फैंटास्टिक फोर का लीडर है, वो भी इसके सामने कभी कभी फीका पड़ जाता है। डूम ने ऐसा आर्मर बनाया है जो किसी सुपर हीरो की किट से कम नहीं है। वो आर्मर उसे उड़ने की ताकत देता है, एनर्जी ब्लास्ट मारने की शक्ति देता है, फील्ड फोर्स बनाता है और यहाँ तक कि टाइम ट्रेवल भी कर सकता है। इस बात को जरा सोचो कि एक बार उसने फैंटास्टिक फोर की कॉमिक्स में उसने एक टाइम मशीन बनाई थी जिससे वो इतिहास को ही बदलने की फिराक में था। ग्रीन गोबलिन या डॉक्टर ऑक्टोपस जैसे विलेन तो बस स्पाइडरमैन से अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालते हैं, लेकिन डूम वो तो पूरे ब्रह्मांड को अपने कब्जे में करना चाहता है। उसकी प्लानिंग छोटी मोटी नहीं है बल्कि कॉस्मिक लेवल की होती है। गैलेक्टस जैसे विशालकाय कॉस्मिक बीइंग को भी ये चुनौती दे चुका है। अब मुझे एक बात बताओ कि ऐसा कितने विलेन कर सकते हैं। अब एक और बात जो डूम को सबसे अलग बनाती है कि वो सिर्फ वैज्ञानिक नहीं है बल्कि जादूगर भी है। सुनने में अजीब लगता है लेकिन ये सच है। उसने तिब्बत के मॉन्क्स से जादू सीखा है और उसका जादू इतना पावरफुल है कि वो डॉक्टर स्ट्रेंज को टक्कर दे सकता है। एक बार ट्रायम्फ एंड टारमेंट वाली कहानी में डूम ने मेफिस्टो यानी नर्क के राजा को हरा दिया और उसकी माँ की आत्मा को आजाद कराया। अब जरा सोचो, एक तरफ वो लेजर और रोबोट्स से खेलता है, दूसरी तरफ जादू से आत्माओं और आयामों को कंट्रोल करता है। थाइनोस के पास इन्फिनिटिव गैटलेट था, अलौकिक की जादू में माहिर था, लेकिन डूम वो दोनों चीजों का मास्टर है। साइंस और जादू का ऐसा कॉम्बिनेशन मार्वल में कहीं और नहीं मिलता। यही वजह है कि वो किसी भी सिचुएशन में ढल जाता है, चाहे उसे थॉर से फिजिकली फाइट करनी हो या स्ट्रेंज से जादुई जंग लड़नी हो। लेकिन डूम की ताकत सिर्फ तकनीक और जादू तक सीमित नहीं है, वो एक देश का शासक भी है और उस देश का नाम है लाइटवेरिया। ये कोई छोटा मोटा गैंग लीडर नहीं बल्कि एक ऐसा राजा है जिसके पास अपनी सेना, अपनी जमीन और संयुक्त राष्ट्र में डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी है। इसका मतलब वो खुलेआम दुनिया में कुछ भी कर सकता है और कोई उसे आसानी से पकड़ नहीं सकता। सीक्रेट वार में तो उसने कमाल ही कर दिया था। उसने पूरे मल्टीवर्स को अपने कब्जे में ले लिए और खुद को गॉड एम्परर डूम बना लिया। उसने एक बैटल वर्ल्ड बनाया जहां सारे सुपर हीरोज और विलेन्स उसके सामने झुकते थे। अभी बताओ कि किंगपिन या मैग्नेटो जैसे विलेन कितने भी बड़े हों, लेकिन क्या वो कभी इतने बड़े स्केल पर सोच सकते हैं? डूम की प्लानिंग हमेशा इतनी बड़ी होती है कि वो दुनिया को ही नहीं पूरे ब्रह्मांड को बदल देना चाहता है। और उसकी कूटनीति वो इतना चालाक है कि उसे सुपर हीरोज को आपस में लड़वाने में मजा आता है। फैंटास्टिक फोर को उसने कितनी बार तोड़ा है ये कोई गिन नहीं सकता। अब थोड़ा उसकी पर्सनालिटी की बात कर लेते हैं। डूम का चेहरा एक लैब एक्सपेरिमेंट में जल गया था और वो इसके लिए रीड रिचर्ड को दोषी मानता है। ये पर्सनल दुश्मनी उसे हमेशा जलाए रखती है, लेकिन वो इसे सिर्फ बदला लेने तक सीमित नहीं रखता। वो मानता है कि वो दुनिया का सबसे परफेक्ट इंसान है और पूरी मानवता को उसके शासन के नीचे आना चाहिए। डूम वार में उसने दिखाया कि अगर वो दुनिया का शासक बने तो वो इसे बेहतर बना सकता है, लेकिन उसकी अहंकारिता उसे क्रूर बनाती है। वो कभी हार नहीं मानता। कितनी बार फैंटास्टिक फोर, एवेंजर्स या एक्स-मैन ने उसे हराया, लेकिन वो हर बार और खतरनाक होकर वापस आता है। अपोकैलिप्स या डार्क फिनिक्स जैसे विलन ताकतवर तो हैं, लेकिन डूम की खासियत उसकी चालाकी और उसका धैर्य। वो हारने के बाद भी चुपके से अपनी अगली योजना बनाता रहता है। और एक आखिरी बात, डूम वो विलन है जो मार्वल्स यूनिवर्स के नियमों को तोड़ देता है। उसने इन्फिनिट गॉटलेट को कंट्रोल किया, गॉड्स को हराया और सीक्रेट वार जो 2015 में आई थी उसने मल्टीवर्स को ही रीसेप कर दिया। उसने दिखाया कि वो सिर्फ विलेन नहीं बल्कि सुपर हीरो से भी बड़ा हो सकता है। उसकी प्लानिंग इतनी जटिल होती है कि उसे रोकना लगभग नामुमकिन लगता है। थाइनोस, लोकी या कोई और विलेन कितना भी खतरनाक हो, लेकिन डूम की ताकत, उसका दिमाग, उसकी जादुई शक्तियां और उसकी अटूट महत्वाकांक्षा, ये सब मिलकर उसे मार्वल का सबसे खतरनाक सुपर विलन बनाते हैं। तो आपके हिसाब से मार्वल का सबसे खतरनाक सुपर विलन कौन है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई अपडेट, न्यूज और गॉसिप के साथ।